एक बार पढ़ लेना, उसको पूरा जीवन का सार तत्व में बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में कर्म धर्म ज्ञान क्या है, इसको कैसे अर्जन करना चाहिए। गीता एकदम वास्तविक धर्म का स्वरूप है। देश स्वतंत्र हुआ, ऐसी गवर्नमेंट आई कि जिसने जो है ऐसा किया कि जो वास्तविक चीजों को स्कूल में कॉलेज में होना चाहिए उसको अलग कर दिया, और पता नहीं कहां कहां का इतिहास लेके डाल दिया। ये जलाउद्दीन खिलजी फलाउद्दीन खिलजी पता नहीं क्या डाला, और जो डालना था वो चीज नहीं डाला। अगर गीता का सार डाल देते तो शायद आज देश का इतिहास कुछ दूसरा होता, आज देश का वातावरण भी कोई दूसरा होता है। उसमें गीता धर्ममयी ग्रंथ है। गीता में सबसे पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और उसमें सबसे पहला अक्षर आता है धा अक्षर। लेकिन जो 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ध्यान देना, कभी उठा के देख लीजिएगा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, उसमें अर्म आता है लास्ट में, और धा और अर्म को जोड़ा जाए तो क्या बनता है, धर्म। हाँ? और धर्म को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में 1 से 6 अध्याय तक कर्म के विषय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी सबसे पहले कर्म की प्रधानता दी गई। बेटा जीवन में कर्म को प्रथम सोचो, कर्म करना है। आजकल लोग बाग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। अच्छा बताओ, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है? आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब आत्मनिर्भर हर व्यक्ति बन जाए। यहां तो एक गिलास पानी भी चाहिए तो नौकर की जरूरत है, बोलो जय श्री राधे। है काहे का आत्मनिर्भर? हम स्वावलंबी नहीं बन सकते। शहरों में तो ऐसे लोग हैं भैया, अगर एक दिन कोई काम करने वाली झाड़ू पोछा वाली बाई छुट्टी मार देना तो पूरे घर के बीमार पड़ जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। हैं? आत्मनिर्भर कब बनेगा? अच्छा, ये जो बिहार की धरती है ना, ये बड़ी मेहनती धरती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। लेकिन शहरों में जाओ तो यहाँ के लोग भी आलस्य मिल जाएंगे, बोलो जय श्री राधे। आत्मनिर्भर जब घर का हर व्यक्ति हर सदस्य मेहनत करने लगेगा। अच्छा, कुछ लोग तो इस बात से मेहनत नहीं करते, अब तो हम बूढ़े हो चले हैं। भैया बूढ़े भी हो चले हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उसको करते रहे। काम करने से शरीर कभी बिगड़ता नहीं है, बस ओवरलोड नहीं होना चाहिए। क्रिया अगर शरीर के द्वारा होती रहती है तो हमेशा वो शरीर चलायमान रहेगा। जिस क्षण शरीर से क्रियाओं को बंद कर दिया जाता है, ध्यान देना, वही शरीर निष्क्रिय हो जाता है। शरीर से काम करना ये सबसे बड़ा धर्म है। तो कर्म करो, हर परिस्थिति में जहां भी रहो, जिस समय रहो, जैसे भी रहो। तो एक पहला नंबर आता है कर्म, दूसरा नंबर आता है, उसमें भी कर्म बट जाता है। विद्यार्थी का सबसे पहले कर्म ये है कि उसको विद्या किस प्रकार से अर्जन करनी है, उसके लिए मेहनत करना, बोलो जय श्री राधे। दूसरा आता है 7 अध्याय से 13 अध्याय तक ज्ञान का चैप्टर। जो हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके लिए ज्ञान अर्जन करना, किस प्रकार से करना चाहिए इस कर्म को। आप उल्टा सीधा करेंगे तो वहां पर सफलता ही नहीं मिलेगी। ध्यान देना, ये ज्ञान होना चाहिए किस रीति से। उसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अपने से बड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और बड़े कहते हैं बेटा ऐसे चलो, बड़े कहते हैं बेटा ऐसे संस्कार होने चाहिए, बड़े कहते हैं बेटा इस रास्ते से चलना, इस रास्ते से नहीं जाना है। ये जो ज्ञान कौन देता है? बोले अपने से बड़े। तो वहां पर गुरु की सपोर्ट की जरूरत होती है। संसार में वही व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता जो अपने से बड़ों की संगति करता है। ध्यान देना, और अपने से बड़ों के पास कोई चीज छिपाता नहीं।
नई युवा पीढ़ी जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते, मित्रता में बहक जाते हैं, ध्यान देना, वो अपने से बड़ों की संगति नहीं करते। जो नहीं करता वही बिगड़ सकता है, धोखा खा सकता है। और ये महाभारत में भी आया है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने एक ये भी प्रश्न किया था कि जीवन में कौन व्यक्ति धोखा नहीं खा सकता। बोले जो अपने से बड़ों की संगति करेगा, बड़ों का कहना मानेगा, वो कभी धोखा नहीं खा सकता। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि उनको अपने जीवन का अनुभव होता है। तो दूसरा ज्ञान, तीसरा क्या है? लगन। लगन ही भक्ति है। जिस विषय पर हमारा जितना ज्यादा लगन हो जाएगा, जिस कार्य पर, व्यापार करने वाले का व्यापार पर अगर लगन और श्रद्धा बढ़ जाएगी, उसमें उसको सफलता मिलेगी। किसान खेती करने वाले का लगन और लगाव खेती पर ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने आप उसमें फसल ज्यादा होगी। पढ़ाई करने वाले की लगन, जिज्ञासा, भक्ति जो है विद्या पर ज्यादा हो जाएगी। ध्यान दे लेना, उसकी पढ़ाई से उसको कोई पीछे नहीं कर सकता, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। और जब तीनों चीजें मिल जाती हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, लगन, तो फिर सफलता मिलती है। और जब सफलता मिल जाए, वही जिसको सफलता मिल जाए वही पक्का धर्मावलंबी है। बोलो जय श्री राधे। अपने धर्म में पक्का है। और अगर हमें सफलता नहीं मिली, ध्यान देना, तो हम धर्म में कच्चे हैं। अध्ययन करने वाला सोच ले कि मैं ये बनूंगा और नहीं बन पाया, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। बोलो जय श्री राधे। तो धर्म की परिभाषा गीता के अनुसार है, लेकिन भागवत के अनुसार तो बड़ी सुंदर है। भागवत में तो बड़ा सुंदर लिखा है, अतः साधो त्रयच्छारम समुद्रत्य मनीषया। जिस आचरण के करने से भगवान प्रसन्न हो जाए, जिस आचरण के करने से हमारे माता पिता संतुष्ट रहे, ध्यान देना, हम कोई ऐसा आचरण ना करें कि जिससे हमारे माता पिता को तकलीफ हो। जिस आचरण के करने से हम धर्म विरोधी ना बन जाएं, वो आचरण जीवन में करना चाहिए। और वही आचरण हमको एक नई दिशा और एक नई उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाती हैं। और उस चीज का ध्यान रखना हर क्षण, यही सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है, श्रीमद् भागवत के अनुसार। बोलो जय श्री राधे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। जिस आचरण के द्वारा, अरे माता पिता को यह होना चाहिए कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही, जिसको गर्व हो जाए अपने संतान पर। ध्यान दे लेना, वो आचरण ही धर्म कहलाता है। कि मानो बड़े सुंदर जो सत्कर्म जिसके द्वारा हो, जिसके अंदर सुंदर संस्कारों का वास हो, ये धर्म की परिभाषा भागवत के अनुसार है। और भी अनेक प्रश्न किए, और उन प्रश्नों में एक ये किया कि भागवत की कथा कैसे लिखी गई। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव जी ने पढ़ा कैसे है, और फिर उसको सुनाया कैसे। तो यहाँ पर मेरे सुखदेव जी के जन्म की कथा के विषय में आता है, ध्यान देना। और ये प्रश्न उठता है कि महात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। तो जब कोई भी लीला होनी होती है ना, तो वहां पर नारद जी का आगमन हो जाता है। और आज नारद जी को आदेश मिला, मानो क्योंकि सुखदेव जी का जन्म होना है, तो आदेश क्या मिला? बोले आपको पार्वती और शंकर जी में झगड़ा करवाना है। बोलो जय श्री राधे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम हर जगह न जाने कितने प्रांतों में कथाएं करते ही रहते, कंटिन्यू चलती रहती। लगभग 2-3 प्रांतों को छोड़कर लगभग हर प्रांत पे गए हैं। तो हमें आज तक नारद नाम का व्यक्ति नहीं मिला। आपके गांव में है क्या कोई? जरा भेंट करा दीजिए।
नारद नाम का व्यक्ति आज तक नहीं मिला। किसी का नाम अगर निकलता है, कुछ लोग हमसे पूछ लेते हैं महाराज जी नाम रखना बच्चे का क्या रखें, हम बोले नारद रख दो। बोले पंडित जी ने ना शब्द से कहा। बोले नहीं नहीं महाराज नारद तो नहीं रखेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले नारद का काम है झगड़ा करवाना। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग तो बोल देते हैं ये बड़ा ही नारद है, हाँ ऐसे बोल देते हैं। कोई अब जैसे अपनी बेटी का कोई नाम कई नहीं रखता है, लेकिन जबकि आध्यात्म रामायण के द्वारा कई से दुनिया कई के बराबर दुनिया में कोई भक्त राम जी का था ही नहीं, उनसे बड़ा। और वैसे नारद भी है, नारद जी को बदनाम कर दिया गया। अब सोचने की बात है, कुछ लोग बोलते हैं पार्वती जी से झगड़ा करवा दिया, उनसे करवा दिया। अरे भैया पार्वती और शिव जी से झगड़ा कराना साधारण बात है क्या? कोई साधारण मनुष्य है क्या कि उनसे कोई झगड़ा करवा देगा? ये भी नारद ही कर सकते हैं। लेकिन नारद जी किसी की बुराई नहीं करते, ध्यान देना। भागवत में तो लिखा है नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करे वही नारद। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिसको आज तक नारद मिले उसको भगवान जरूर मिले। बोलो जय श्री राम। इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन फिर भी कोई नारद नाम नहीं रखता। अब नारद को क्या है, कभी कभी ऐसा करेक्टर ही मिल जाता है जी। आज नारद जी को मिला तो नारद जी चल दिए हिमालय की तरफ, और जैसे हिमालय की तरफ गए तो मानो वहां पर भगवान भोलेनाथ तो समाधि में थे। और जब भोले बाबा समाधि में थे तो मानो अंदर जाते हैं तो देवी माता पार्वती के दर्शन होते हैं। पार्वती को श्री नारद जी ने प्रणाम किया और मानो पार्वती जी बोल पड़ी, अरे देवर्षि बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ। बोले क्या बताएं देवी, आजकल दुनिया में जो है ना स्वार्थी लोग बहुत रहते हैं। बोलो जय श्री राम। और इसलिए हम हर जगह आना जाना बंद कर दिए। क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए। दुनिया में जिधर देखो वहां स्वार्थ है, स्वार्थ की ही प्रीति है। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। अरे बोले देवी दुनिया को तो छोड़ो, पति पत्नी में भी अगर प्रेम है तो स्वार्थ बस प्रेम है। बोलो जय श्री राधे। स्वार्थ खत्म हो जाए तो जय राम जी। हाँ बोले स्वार्थ बस प्रेम है। माता पार्वती बोली कि दुनिया के पति स्वार्थी हों, लेकिन मेरे जो पति है ना भगवान भोलेनाथ भोले ही हैं। जैसा नाम वैसा गुण, परम सरल है। बड़ी जल्दी समाधि लगाएंगे, तपस्या करेंगे, जो भी दर्शन होगा आके तुरंत बताते हैं। बोले अच्छी बात है देवी, इतना तो प्रेम होना ही चाहिए है। दाम्पत्य जीवन तो प्रेम से ही सुंदर रहता है। और जैसे ही कहा तो बोले आपको तो ये भी बता दिया होगा कि जो नरमुंडों की माला धारण किए हैं वो किन की हैं, काहे की हैं? बोले इसके विषय में नहीं बताया, बाकी सब बताया। बोले देवी तो आपसे खाक प्रेम करते हैं। अरे जो नरमुंडों की माला धारण करके 24 घंटे रहते हैं उसके विषय में नहीं बताया, बाकी सब बताया है? उसके विषय में नहीं बताया। और इतना कह के बोले देवी इसलिए तो हम कहीं आज कराते जाते नहीं, चल दिए और आग लगा दिया। और आग लगा के जब जाने लगी, भोले बाबा समाधि से थोड़ा उठ गए थे। और जब भोले बाबा उठ गए, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा बोले रुको ना। बोले नहीं नहीं अब तो हमको जाना है, जल्दी है। और देवी पार्वती आपको याद कर रही है। शंकर जी बोले तुम अंदर गए हो तो जरूर याद कर रही होंगी। अब तो जानते हैं भोले बाबा जैसे अंदर जाते हैं। अच्छा पहले के जमाने में जमीन बड़ी सस्ती रहती थी, घर को खूब बड़ा लंबा चौड़ा लोग बनाते थे। आजकल थोड़ा महंगी है। जैसे आजकल लोग बाग मकान बनाते हैं, उसमें कमरे निकालते हैं, ये भोजन बनाने का कमरा, ये सोने का कमरा, ये भोजन करने का कमरा, ये बैठने का कमरा, ऐसे निकालते हैं ना। पहले के समय में एक एक्स्ट्रा कमरा निकाला जाता था और उस कमरे के सामने लिखा रहता था
कोप भवन। कोप भवन जानते हैं? बोले नाराज होने का कमरा। हाँ, पहले के समय में नाराज होने के लिए अलग से रूम बनता था। आजकल तो देवियां जब नाराज होती तो क्या करती हैं? पहले बर्तन गिराना चालू करती हैं। बोलो जय श्री राम। अच्छा, दो चार बर्तन गिरे तो पति को शंका नहीं होती, वो सोचता ऐसे गिरे होंगे। लेकिन जब बड़ा भड़ गिरने लगते हैं 10-12 बार, सोई पति के कान खड़े हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। अब तो भैया सावधान हो जाओ, गृह लक्ष्मी थोड़ा नाराज हो गई लगता है। और पहले के समय बर्तन तोड़ने की जरूरत नहीं थी। आजकल तो सारी गुस्सा बर्तनों में ही जाती, बेचारे बर्तन भी रोने लगते होंगे। पहले के समय क्या था? पहले के समय अच्छे कपड़े निकाल करके पुराने कपड़े पहन लेते थे, आभूषण उतार देती थी और सीधे कोप भवन। और कोप भवन में देवी चली जाए, अच्छे घबरा जाते थे। बोलो जय श्री राम। साधारण बात की, साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। भोले बाबा ने जब सुना कि देवी पार्वती कोप भवन में गई, भोले बाबा महाकाल, ऐसे महाकाल जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, आज वो भी घबरा जाते, कंपित हो जाते। क्या बात है? आज अंदर गए कोप भवन में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जरा भोले बाबा के चरित्र का दर्शन करिए। आजकल लोग बाग के घर में झगड़ा क्यों होता है? उसका कारण है कि कोई सहने के लिए तैयार नहीं। ध्यान दे लेना, एक नाराज है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। अरे दोनों को नाराज होने का हक है कि नहीं है? पति पत्नी है ना, क्या जरूरी है कि पति हमेशा नाराज होता रहे या देवियां ही नाराज होती रहे? भैया दोनों को हक है, और दोनों को जब एक नाराज हो तो दूसरा शांत रहे, ऐसा तो जीवन बड़ा सुंदर रहेगा। और नाराज हो तो थोड़ी देर के लिए। कभी आपने कथाओं में सुना कि भोले बाबा और पार्वती नाराज हुए तो कई सालों तक बात नहीं किए? ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरे दिन ही बात करने लगे, एक दूसरे को मना लेते हैं। कभी कभी नाराजगी में भी बड़ा प्रेम होता है? आज भोले बाबा देवी पार्वती के पास गए और पार्वती से बोलने लगे, अरे देवी बड़ा सुंदर भाव है, आप क्यों नाराज हैं? क्या कारण है? हमने कौन सी गलती कर दी? और अगर गलती की है तो हमें क्षमा करिए ना। एक बात ध्यान दीजिए, अपने व्यक्ति से क्षमा मांगने में भी कोई दोष नहीं है। बोलो जय श्री राम। अगर गलती हुई तो देवी, अगर हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा करिए, लेकिन हमने गलती किया क्या पहले तो वो तो बताइए कि बिना गलती के ही सजा। अरे इतने दिनों बाद समाधि से उठे, हम सोचे थोड़ा भांग वांग घोट के देंगी, स्वागत करेंगी। यहाँ तो भांग की बात छोड़ो, पानी तक नहीं मिला। बोलो जय श्री राम। क्या बात है देवी? आज देवी पार्वती बोली कि आज मैं पहली बार समझ पाई हूं। बोले क्या? बोले तुम बाहर से तो काले हो ही, अंदर से भी काले हो। बोलो जय श्री राम। भोले बाबा बोले देवी अंदर से तो काला मुझे यहाँ लोग बागों ने बना दिया है, वैसे मैं बाहर से काला, मैं वैसे काला नहीं हूँ। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण है। लोगों ने मुझे काला कर दिया, लेकिन आज तो आपने अंदर से भी काला कह दिया। अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, लेकिन मैंने आज तक आपसे क्या कपट किया है? बताओ तो सही। बोले ये बताओ, जो नरमुंडों की माला धारण किए हो, आज तक इसके विषय में नहीं बताया। बोले यही तो सच्चे प्रेम का प्रतीक है। जब जब भी लीलावश तुम अपने शरीर को त्यागती हो, उस समय उस सर को मैं अपने माला के रूप में, एक दाने के रूप में पिरो लेता हूं। बोलो जय श्री राम। तो बोले आप महान कपटी हैं। बोले क्यों? बोले आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है कि आपको तो मरना नहीं पड़ता, हमको बार बार मरना पड़ता है। और इतना कहा तो भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए, और मानो उनके हृदय से निकला, देवी हमने तो अमर कथा का पान किया है, और उस अमर कथा के प्रभाव से
आज मानो हम अमरत्व को प्राप्त किए हैं। देवी पार्वती ने कहा वो अमर कथा मुझे भी सुननी है। और देवी पार्वती को सुनाने के लिए जहां पर मेरे भोले बाबा बैठते हैं ना अमर कथा सुनाने के लिए, उसी गुफा का नाम है अमरनाथ गुफा। ध्यान दीजिएगा, जिनका हम लोग दर्शन करने जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरा हरा महादेव। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए, हाथ उठा करके हरा हरा महादेव। आप लोग तो साल के अंदर ऐसे ऐसे किए हैं, हमारे हाथ खोले हैं, वो ऊंचे भी बैठे हैं, लेकिन जब तक कथा सुनाएंगे तब तक ठंड पास में नहीं आएगी। बोलो जय श्री राधे। भावना से सुनना है, श्रद्धा से। एक बार हाथ उठा के जोर से बोलना है, हरा हरा महादेव। और जानते हैं, थोड़ा मन करता है कि भगवान भोलेनाथ का हम स्मरण कर लें भजन के माध्यम